नमः शिवाय। गुरु राशि परिवर्तन 6 अप्रैल 2021 से होने जा रहा है, जो पंचम स्थान में आपके लिए शुभ गोचर में 20 नवंबर 2020 से चल रहे थे। अब ये 6 अप्रैल को छठे स्थान में आ जाएंगे, जहां इनका गोचर आपकी राशि से शुभ नहीं है। और लग्न से कैसा रहेगा, इसके लिए हम अष्टक वर्ग से 2-3 सूत्र बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत में हम इस अशुभ गोचर की गुरु का उपाय भी बताएंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो बहुत सारी वीडियो की प्लेलिस्ट है, उन्हें देख करके लाभ ले लेंगे। तो 6 अप्रैल से गुरु 20 जून तक मार्गी होकर के यहाँ रहेंगे और 20 जून से 13 सितंबर को तक यहाँ वक्री होकर के रहेंगे। 14 सितंबर को ये विशेष वक्री होते हुए मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इनका फल पुनः मकर राशि का हो जाएगा। तो 5 माह और लगभग 8 दिन ये इस कुंभ राशि में संचरण करने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सावधान तो हो जाना चाहिए। सर्वप्रथम राशि से ये छठे हुए तो ये षडाष्टक योग बन जाता है। अब देखिए, इसका दयादों से पीड़ा अर्थात चचेरे भाई बंधुओं से यहाँ पे पीड़ा की स्थिति बनेगी। शत्रुओं से भय होगा, पीड़ा होगी, रोग आदि अशुभ फल होंगे। ये मूल में ही डाल दिया गया, लेकिन बहुत सारे शुभ फल भी होंगे गुरु के यहाँ संचरण होने से, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह हैं। और जब हम भाव चिंता की बात करते हैं तो वहाँ देखेंगे कि जिस भाव की बात करनी होगी उस भाव से त्रिकोण में जब गुरु आता है तो उस भाव के शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो हर भाव के अपने अशुभ फल तो 6, 8, 12 के हैं ही, पर शुभ फल ही हैं। जैसे विदेश से यात्रा की बात करेंगे तो ये गुरु देखेगा यहाँ पर, और विदेश से यात्रा क्या सुखदायक होगी, तो हाँ हो जाएगी। कोर्ट केस कचहरी आदि में जाएंगे तो कैसी स्थिति रहेगी, तो क्या गुरु की दृष्टि है इस पे, अशुभ दृष्टि है, कोर्ट केस कचहरी आदि में पहुंचा देंगे। हॉस्पिटल आदि जाना सकता है, तो रोग होगा तो हॉस्पिटल तो जाएंगे ही जाएंगे। शत्रुओं से पीड़ा होगी तो भी कोर्ट केस कचहरी तो जाएंगे ही जाएंगे, अर्थात यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। यहाँ से तीसरी दृष्टियाँ यहाँ पड़ सकती है, इस भाव को भी सक्रिय कर सकते हैं, तो आकस्मिक कोई परेशानी आ सकती है, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर हॉस्पिटल आदि जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मूल दृष्टि है। और धन कहाँ से आएगा, ऋण से, ऋण का भाव है तो ऋण लेने जाएंगे, ऋण आसानी से यहाँ प्राप्त हो जाएगा, इस भाव का सुख है। और आजकल ऋण से ही तो बड़े बड़े ये भवनें मकान जो बनी हैं ये सब ऋण से ही बनी हैं। तो अपने आप में ऋण लेना आजकल फाइनेंशियल की कारक गुरु हैं, तो कई बार तो लोग ऋण के लिए परेशान होते हैं, ऋण मिलता ही नहीं है। तो इस समय यदि आप प्रयास करेंगे तो ऋण प्राप्ति हो जाएगी, और ऋण प्राप्ति करके भी आपके पास धन का फ्लो तो बना ही रहेगा। तो वो धन की स्थिति यहाँ से ये दिखा रही है कि धन आपके पास कुछ न कुछ तो रहेगा पॉकेट में, जेब में। यहाँ से गुरु की ये यहाँ पे ये भी दृष्टि है 5वीं, तो यहाँ से क्या होगा, आप राजा से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। चुनाव आदि लड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये गुरु यदि बाईवर्त कुंडली में अच्छे हैं तो ये सफलता दिला सकते हैं, नौकरी दिला सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं आदि में संघर्ष की क्षमता आपकी रहेगी, और अन्य बुध और शनि और शुक्र आदि तय करेंगे, लेकिन ये गुरु संघर्ष करने की क्षमता देंगे और वहाँ से आपको नौकरी आदि भी दिलाने में ये समर्थ होंगे। पराक्रम भी बढ़ा रह सकता है, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि रहेगी। अब अष्टक वर्ग को मिलाएंगे तो अष्टक वर्ग से क्या देखेंगे, अष्टक वर्ग से हमको ये देखना है कि इस यहाँ सर्वाष्टक वर्ग में कितने अंक हैं। तो अन्य स्थानों के लिए तो हमको 28 से ऊपर चाहिए, यहाँ पे यदि 28 से कम अंक है तो मान लिया जाएगा कि गुरु शुभ फल है, अच्छा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जो निगेटिव फल हैं वो कम करेंगे, तो जितना ही इसका कम हो उतना ही अच्छा। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा आदि भी देते समय खूब कष्ट तो होता ही है। जैसे देखिए, मेरा ही ये वीडियो है, बना रहा हूँ, आनंद तो है, लेकिन शरीर को तो कष्ट है ही ना। सुबह सुबह वीडियो बना रहा हूँ, अभी अपलोड करना है, लिखना है, तो अब इस भाव के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु सुख देते हैं और साथ में ये वीडियो बना रहे हैं, राजयोग तो यहाँ से देंगे, तो लेकिन इस भाव की बात होगी तो संतान आदि के ये कारक हैं, संतान आदि से दूर तो रहना पड़ेगा, इसी में ना बिजी रहेंगे, तभी तो ये सब कार्य होगा। तो सम्मान, ये यश और सम्मान का विशेष है, तो यहाँ से संघर्ष करा के यहाँ से ये सम्मान आदि को देने का कार्य करेंगे, कर्म आदि खूब कराएंगे, तो यह भाव भी प्रभावित होगा, यह भाव भी प्रभावित होगा। और लग्न से छठे होने के कारण इस भाव पे इनकी जो है बहुत विशेष सपोर्ट भी नहीं है, तो लग्न को भी कोई विशेष सुख नहीं मिलने वाला है।
तो यही स्थिति होती है। तो गुरु शुभाशुभ। अब 8वें और 12वें से तो यहाँ उत्तम होते ही होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि उपाय क्या कर सकते हैं। तो गुरु के इस उपाय के लिए हम गुरु के रत्न को धारण कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि यह सप्तमेश भी हैं। तो परेशानी ये भी हो सकती है कि जब सप्तम, जैसे इस समय इस माह में देखिए सप्तम में गोचर में ये तीनों ग्रह अशुभ गोचर में हैं, तो विशेष पीड़ा आपको अब यहाँ से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से गुरु 12 में चले गए, 3 अशुभ ग्रह गोचर में हैं, तो पत्नी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, पत्नी से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और पत्नी यदि वृद्ध हैं, आपकी अवस्था आगे चली गई, वृद्ध हैं, तो पत्नी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से 12 में गए, यहाँ सूर्य जब तक रहेंगे तो हल्का मचाए रखेंगे। गुरु उच्च का होकर के भी सप्तम में कलह कराता है और बुध भी यहाँ कलह कराता है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य के आगे निकल जाने के बाद राहत हो जाएगी, लेकिन जब तक सूर्य है निश्चित कुछ न कुछ परेशानी रहेगी, यात्राओं में कष्ट भी होता रहेगा। ये स्थिति ये दिखा रही, इस भाव के रिगार्डिंग ये बहुत बुरा है। सबसे बुरा गुरु का यह गोचर इस भाव के रिगार्डिंग ही है। पत्नी से वाद विवाद झगड़ा हो गया और यहाँ से बात और ज़्यादा बिगड़ गई, सूर्य आर पार करा देंगे, तो हो सकता है यहाँ से कोर्ट केस कचहरी तक बात पहुँच गई हो। यदि दशाएं बहुत अच्छी हैं तो बात तो नहीं होगी, सामान्य झगड़ा झंझट होगा, 1-2 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन दशा भी यदि कहीं बुरी चल रही हो तो आप पहुँच जाएंगे आप कोर्ट केस कचहरी तक और सोचेंगे अरे पार हो जाए। तो इस तरह की, और यहाँ अंगारक दोष भी बना ही हुआ है, तो ये स्थिति लग्न पर दृष्टि है, इन सभी की मिलीजुली दृष्टि पड़ेगी और मिलीजुली दृष्टि यहाँ भी पड़ेगी। शनि की दृष्टि यहाँ से देखिए पड़ गई, तो अब ये डबल नेगेटिव, शनि की भी दृष्टि यहाँ से पड़ जाना, तीनों ग्रहों को एक साथ दूषित हो जाना या भाव दूषित हो जाना, इसको पाप कर्तृ में इन तीनों शुभ ग्रहों को डाल लेंगे, तो बड़ी ही नेगेटिव स्थिति है, सावधान रहिएगा। और गुरु के बीज मंत्रों का आज आप नितांत आवश्यक है, वो क्या है, तो ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग स गुरुवे नमः, इससे भी छोटा है ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः, एक और है ओम गों गुरुवे नमः। भगवान नारायण की स्तुति करेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, तो अधिकतर ग्रह शुभ होते हैं, सूर्य भी शुभ होंगे, बुध और गुरु तो विशेष तौर पे शुभ होंगे विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से। अन्य ग्रहों का भी जो है शांति हो जाती है। नवग्रह स्तोत्र है वो भी करते रहेंगे, तो कई सारे अशुभ ग्रहों का जो गोचर है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिपुरांतकारी भानु सजी भूमि सुतो बुधस गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। क्योंकि शनि भी स्थान अपनी राशि में है, चलिए ठीक है, लेकिन दृष्टियाँ अच्छी नहीं है, दृष्टियाँ अच्छी नहीं है शनि की, तो सावधान रहना नितांत आवश्यक है। और आपकी कुंडली में बुध अच्छी पोजीशन में है, तो बुध के रत्न को पन्ना धारण करके रखेंगे और शुक्र को भी धारण करके रखेंगे, क्योंकि शुक्र अस्त भी चल रहे हैं, तो ये स्थिति रहेगी आपके लिए। और उम्मीद है आपको बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा। चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्या करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।